हे प्रभु, हमारा मन हर क्षण हर पल केवल आप ही का नाम गाता रहे, बस ऐसी कृपा करो। जय हो। कृष्ण भगवान की, युगल सरकार की, श्री निम्बार्क भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री वेद व्यास जी महाराज की, राजा परीक्षित जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, यमुनी महारानी की जय, रुक्मणी रमण भगवान की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। हरि शरण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, श्रीमद्भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत आज सप्तम दिवस के कथा सत्र की ओर हम प्रवेश कर रहे हैं। कल की पावन कथा में हम सभी ने भगवान कृष्ण के विवाह का वर्णन श्रवण किया। भगवान कृष्ण के अनेक विवाह हुए। प्रथम विवाह भगवान का राजा भीष्मक की कन्या लक्ष्मी स्वरूपा श्री रुक्मणी जी के साथ में हुआ। तात्पर्य, लक्ष्मी के स्वामी नारायण ही होते हैं और कोई नहीं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण।
रुक्मी ने लक्ष्मी रूपी रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया था, लेकिन शिशुपाल को रुक्मणी मिली नहीं। क्यों? क्योंकि शिशुपाल रुक्मणी को पत्नी बनाना चाहता है। लक्ष्मी आपके यहाँ माँ के रूप में निवास कर सकती है, पुत्री के रूप में निवास कर सकती है, पत्नी के रूप में नहीं। पत्नी तो वह नारायण की ही है। प्रेम से बोलो राधे राधे। सांसारिक जगत में भी यदि हम देखें तो लक्ष्मी की आराधना तो सभी करते हैं, सबको लक्ष्मी चाहिए, सबको धन, सबको संपत्ति चाहिए, लेकिन भूल वहां होती है जहां केवल भक्त लक्ष्मी को पुकारते हैं, नारायण को नहीं। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। श्रेष्ठ तो यह है कि लक्ष्मी को बुलाओ तो नारायण के साथ बुलाओ। नारायण के साथ लक्ष्मी को बुलाओगे ना तो गरुण वाहिनी लक्ष्मी गरुण के ऊपर बैठ के आएगी, नारायण के साथ आएगी, कल्याण प्रदान करने वाली होगी। और अकेले लक्ष्मी को बुलाओगे तो लक्ष्मी जी का एक प्राइवेट वाहन है जिसका नाम है उल्लू। जानते हो ना? प्रेम से बोलो राधे राधे। अगर अकेले लक्ष्मी को बुलाओगे ना तो वो उल्लू पर बैठ के आएंगे। और उल्लू की स्थिति आप जानते हो, वह दिन में तो सोता है और रात्रि में जागरण करता है। तो दर्शन कर लेना कथा रूपी आईने में कि हमारे घर में जो लक्ष्मी है वह नारायण के साथ आई है, वह है, अथवा अकेले आई है, वह है। दिन में तो खाए पिए सोए और रात में मौज मस्ती करें, तो समझना उलूक वाहिनी लक्ष्मी स्थापित है और रात्रि सोने के लिए बनी है प्यारे। यदि रात्रि में आराम मिलता है, दिन में काम करो, तो समझना नारायण के साथ लक्ष्मी हमें प्राप्त है। नारायण को देखो, 4 चतुष्टय हैं धर्म के, आप सब जानते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चौथा है मोक्ष। तो दूसरे नंबर पर आता है अर्थ, लक्ष्मी, और उससे पहले नंबर पे क्या है? धर्म। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। प्रेम से बोलेंगे जय श्री राधे। आप धर्म करें, धर्म के साथ, नारायण की उपासना के साथ जो लक्ष्मी आपको मिलेगी वो आपको कल्याण प्रदान करने वाली होगी, सुख प्रदान करने वाली होगी, समृद्धि प्रदान करने वाली होगी। अन्यथा तो धनवान बहुत लोग होते हैं, क्या करते हैं हम, लेकिन सबका धन भगवान की सेवा में नहीं आता। तो जिनका नहीं आता वो समझ ले उलूक वाहिनी लक्ष्मी स्थापित है। प्रेम से बोलो राधे राधे। बोले महाराज कोई कृपा कर दो ना, जो ये नारायण के साथ आ जाए। तो एक काम करो, अपनी जो लक्ष्मी है, जो आपका अर्थ है, उस अर्थ को नारायण के चरणों में अर्पित कर दो। भगवान का मंदिर बनवाओ, संतों का आश्रम बनवाओ। बोले महाराज बात जमी नहीं। तो देखो, एक दरिद्र नारायण भी होते हैं, जो गरीब जन होते हैं ना, दरिद्र लोग, रोड किनारे झोपड़ी बना के रहते हैं, उनके यहाँ जाके सर्दी है तो कंबल वितरित करो। प्रेम से बोलो राधे राधे। गरीबों की सेवा करो, गरीबों की सेवा करना दरिद्र नारायण भगवान की सेवा है, ईश्वर की सेवा है। और जब आप ईश्वर की सेवा करोगे तो आपकी लक्ष्मी श्रेष्ठ हो जाएगी। और फिर धर्म, अर्थ, काम
ऐसी लक्ष्मी के साथ जो भगवान की उपासना करोगे तो तुम्हारी सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी और अंत में मोक्ष तुमको प्राप्त होगा, भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। अब यह यज्ञ हो रहा है भागवत कथा ज्ञान यज्ञ, तो यह भी तो लक्ष्मी के द्वारा ही संपन्न है। प्रेम से बोलो राधे राधे। यदि लक्ष्मी ना हो तो इतना बड़ा यज्ञ कहां से हो पाए। तो निवेदन, अपनी लक्ष्मी का सदुपयोग यदि करना चाहते हो तो उसे नारायण के चरणों में अर्पित करो। अपना न मानो, अपना मानोगे तो लक्ष्मी कभी तुम्हारी होगी नहीं। रहने को रखे रहो उसको संजो के, लेकिन तुम्हारे सत्कर्म में आने वाली नहीं। कोई ना कोई दूसरा मार्ग बना लेगी, चली जाएगी। तात्पर्य कहने का है, लक्ष्मी नारायण की भार्या है, किसी की भार्या हो नहीं सकती। हाँ, पुत्री और मां मानकर आप उसकी उपासना कर सकते हो। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय जय श्री राम। तो भगवान का प्रथम विवाह लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी के साथ में हुआ। अब दूसरे विवाह की कथा सुने। द्वारिका में एक बार एक राजा पधारे जिनका नाम था सत्राजित। सत्राजित राजा भगवान सूर्य के भक्त थे और एक दिन भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर कहा, आसीत् सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परम सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादा सूर्यः स्तुष्टः स्यमन्तकम्। सूर्य नारायण ने प्रसन्न होकर एक मणि प्रदान की सत्राजित को, जिस मणि का नाम था स्यमंतक मणि। और समंतक मणि का ये कार्य था कि वह रोज 8 भार सोना देती थी। प्रेम से बोलो राधे राधे। सत्राजित उसका पूजन करते थे और पूजन करके जैसे ही निवृत्त हो तो 8 बार स्वर्ण दिया करती थी वह मणि। एक भार में 20 तोला होता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक भार में कितने तोला? 20 तोला। 8 भार दिया करती थी। विचार करो कितना स्वर्ण उसके पास हो गया होगा। और गले में मणि को डाल के जब वह निकलता ना तो ऐसा लगता साक्षात सूर्य आ रहे हैं। एक दिन की बात, राजा सत्राजित ने मणि गले में पहनी और भगवान कृष्ण से मिलने गया कन्हैया से। और कृष्ण की सुधर्मा सभा में जैसे ही प्रवेश किया तो यदुवंशी बोले, प्रभु आज तो ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात सूर्य हमारे यहाँ पधारे हैं। भुवन भास्कर आ रहे हैं, सूर्य आ रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, भाई इतना तेजस्वी तो हमने भी कभी नहीं देखा, लेकिन एक बात सरल कर दूं, ये सूर्य वूर्य नहीं, यह तो भगवान सूर्य का भक्त है जिसका नाम सत्राजित है। ये जो मणि है ना इसके गले में यह चमक रही है। बहुत देर चर्चा हुई। चर्चा करते करते भगवान कृष्ण विनोद में कह उठे, अरे राजन, इतना स्वर्ण देने वाली मणि अपने पास रखते हो, क्या करोगे इसका? बोले, प्रभु आपको पता नहीं, मैंने सूर्य की उपासना की थी। बहुत वर्ष तपस्या करने के बाद सूर्य ने प्रसन्न होकर यह मणि प्रदान की है, इससे मैं धनवान हो गया हूं। तो कन्हैया बोले, देखो आवश्यकता से अधिक धन पास में रखना नहीं चाहिए, और यदि तेरे की आवश्यकता तेरी पूरी हो चुकी है तो एक काम कर, यह मणि हमारे कोष में जमा करा दे। इससे जो धन आएगा उससे हम गरीबों की सेवा करेंगे, संतों की सेवा करेंगे। सत्राजित बोला, वाह, भजन किया हमने सूर्य का, मिली मणि हमको और हम आपको दे दें? बिल्कुल नहीं। भगवान ने मुस्कुरा के कहा, भैया हमारे तो मन में आया सो तेरे से कह दिया, तेरी वस्तु है, तेरा अधिकार है, हमारी तो है नहीं।
न दे, ले जा। चला गया वापस। 2-4 दिन बीते। एक इसका छोटा भाई था प्रसेन। तो प्रसेन ने कहा भैया जरा ये मणि हमें पहनाओ, देखो हम कैसे लगते हैं इसको पहन के। तो सत्राजित ने प्रसेन को दे दी। प्रसेन मणि पहन के जंगल में घूम रहा था, वन में, तो किसी सिंह ने इसका वध कर दिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। सिंह ने वध किया, मणि को छीन लिया। मणि लेके सिंह वन में जा रहा था। वहीं वन में जाम्बवंत जी निवास करते थे, रीछ के रूप में। बड़े बलवान थे जाम्बवंत जी। जाम्बवंत जी ने सिंह को ललकारा। देखो आप सभी से प्रार्थना है भक्तजनों से कि थोड़ा थोड़ा आगे सरका हुआ। हाँ, अंतिम दिवस है ना कथा का, आज और कल। और हमको कल पता चला कि हमारा सैटरडे संडे की छुट्टी है। संडे की तो होती है ही, लेकिन कोई कह रहा था कि सैटरडे की भी है। तो सत्राजित का छोटा भाई मणि पहन के वन में गया, तो सिंह ने उसका वध कर दिया, मणि को ले लिया। सिंह मार्ग में जा रहा था तो जाम्बवंत जी मिले, बड़े बलशाली थे। जाम्बवंत जी ने ललकारा, सिंह भी युद्ध के लिए उद्यत हुआ। तो जाम्बवान ने ऐसा मुक्का मारा उसके मस्तक पे कि सिंह धराशायी हो गया, उसका वध कर दिया। और जाम्बवंत जी ने वो मणि ले ली। और मणि लेके जैसे ही अपनी गुफा में पहुंचे ना, तो जाम्बवंत जी की एक कन्या थी, पुत्री, जिसका नाम था जाम्बवती। बेटी को खिलौने के रूप में मणि दे दी। बोले देख बेटी कितना सुंदर अद्भुत खिलौना तेरे लिए लेकर आया हूं, कितना चमकता है। और जाम्बवती खिलौना समझ के उससे खेलने लगी। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीतने को आया। सत्राजित ने सोचा मेरा भाई प्रसेन वन में गया था आखेट के लिए, वापस आया नहीं। तो किसी से समाचार मिला कि वह तो उसका तो वध हो गया जंगल में। सत्राजित बड़ा दुखी हुआ। फिर उसे याद आया, ओहो मेरी मणि पर तो कृष्ण की नजर थी, कृष्ण ने मुझसे मांगा था, मैंने देने से मना कर दिया ना, तो हो ना हो कृष्ण के इशारे पर ही मेरे भाई का वध हुआ है। कहे किससे? धर्म पत्नी के पास में गया। बोला देवी एक राज की बात बताऊं? बोले बताओ। कहना नहीं किसी से। बोले ना जी ना, क्यों कहेंगे हम? हाँ आप राज की गुप्त बात बताओ और हम कह दें किसी को? नहीं कहेंगे। बताइए। मैं तुझे मालूम है तेरे देवर का वध हो गया है? बोले हाँ सुना तो है। अरे वो किसी सिंह विंग ने नहीं मारा, ये द्वारिकाधीश जो भगवान कृष्ण है ना, कृष्ण के इशारे पे उसका वध हुआ। मणि मांग रहे थे मुझसे, मैंने देने से मना कर दिया ना, तो पीछे